देखिए, रोज़गार का तो क्राइसिस पूरे देश में है। एक था आर्मी की बहाली, जिसमें 4 साल का अग्निपथ ला करके उसको कमज़ोर कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया। दूसरा था रेलवे, जहाँ पे साल में 1.25 लाख लोगों की बहाली होती थी। अब वो भी प्राइवेटाइज़ होने के चलते वो भी रुका हुआ है। अब इन्हीं 1,70,000 सीट पर आप नए अभ्यर्थियों को भी कंपटीशन दिलवा रहे हैं और पुराने शिक्षकों को भी इसी पर अगर फाइट करवाएंगे तो फिर ये रोज़गार कैसे कहलाएगा कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको बिना परीक्षा लिए सरकार राज्यकर्मी का दर्जा दे और जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो कंपटीशन हो रहा है इसको जल्द से जल्द और सही तरीके से सरकार पूरा करवा दे। जन आंदोलनों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएंगे और इसी उद्देश्य से हमारी जो पार्टी भाकपा माले है, हम लोगों ने सरकार में कैबिनेट में भागीदारी नहीं की। शिक्षक अभ्यर्थी की अगर बात करें तो जो नया पैटर्न आया है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा नाखुश नज़र आ रहे हैं। आपको बात करें तो पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ जो हैं वो लगातार शिक्षकों के साथ खड़े रहते हैं और शिक्षकों की आवाज़ बनकर हमेशा उठते हैं। जब हमने संदीप सौरभ से बात की तो क्या कुछ उन्होंने कहा, आप पहले इस वीडियो में सुनिए। देखिए, रोज़गार का तो क्राइसिस पूरे देश में है और ये अच्छी बात है कि बिहार सरकार ने अपने लेवल पे रोज़गार देने की शुरुआत की है। नहीं तो देखिए कि बिहार के बच्चों का जो सबसे बड़ा माध्यम रोज़गार का था वो 2 था। एक था आर्मी की बहाली, जिसमें 4 साल का अग्निपथ ला करके उसको कमज़ोर कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया। दूसरा था रेलवे, जहाँ पे साल में 1.25 लाख लोगों की बहाली होती थी। अब वो भी प्राइवेटाइज होने के चलते वो भी रुका हुआ है। तो बेरोज़गारी का तो आलम है। अब बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, जिसमें सीटेट और बीटेट अभ्यर्थी जो आप कह रहे हैं, उन लोग का तो आंदोलन का एक फेज़ चला, 4 साल का इंतज़ार उन्होंने किया। अब सरकार ने उनके लिए विज्ञापन निकाला है 1,70,000 बहाली, तो वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कुछ कमियां जो रह गई थी, हम लोगों ने दोबारा से मांग किया। उसमें से अधिकांश मांगों को सरकार ने स्वीकार भी किया, उसको माना भी। अब जब बड़ा मामला इसमें है कि जो पुराने शिक्षक हैं, जो बिहार में 4 लाख से ज़्यादा नियोजित शिक्षक हैं, उनको भी कहा जा रहा है कि आप भी बीपीएससी की परीक्षा दीजिए और तब आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। और सबसे इसमें खतरनाक बात जो है कि सरकार कह रही कि रोज़गार देने का जो हमने वादा किया था उसमें सबसे बड़ा माध्यम शिक्षा विभाग है, जहाँ पे 1,70,000 की बहाली निकली। अब इन्हीं 1,70,000 सीट पर आप नए अभ्यर्थियों को भी कंपटीशन दिलवा रहे हैं और पुराने शिक्षकों को भी इसी पर अगर फाइट करवाएंगे तो फिर ये रोज़गार कैसे कहलाएगा। अगर सपोज कीजिए कि उसमें पुराने शिक्षक ही भर गए तो वो तो पहले से रोज़गार में थे, वो तो पहले से विद्यालयों में थे, उनकी सीटें वहाँ खाली हो जाएगी और फिर यहाँ पे वो आ जाएंगे। तो इससे तो न शिक्षक की जो कमी की संकट था वो दूर होने जा रहा है और न ही इसको रोज़गार कहा जा सकता है। इसीलिए हम एकदम शुरुआत में ही से ही ये मांग कर रहे हैं कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको बिना परीक्षा लिए सरकार राज्यकर्मी का दर्जा दे और जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो कंपटीशन हो रहा है इसको जल्द से जल्द और सही तरीके से सरकार पूरा करवा ले। आप इकलौते ऐसे विधायक हैं जो तमाम शिक्षकों का आवाज उठाते हैं या आम विद्यार्थियों का आवाज उठाते हैं। ऐसे में बहुत सारे विधायक हैं, वो ऐसा क्यों नहीं करते? वो भी तो बिहार के एक अंग है। नहीं, कई विधायक इसको उठाते हैं। विधानसभा का सत्र जब चलता है तो कई सारे विधायक हैं जो इस तरह के मुद्दों पे बोलते हैं और CPI-ML का तो कमिटमेंट है, चूँकि हम लोग जो हैं वो एकदम ग्राउंड से जुड़ करके राजनीति करते रहे हैं और इस दौर में भी हमारी जो भूमिका है, भले ही हम सरकार में हैं, महागठबंधन के हिस्सा हैं, लेकिन हम लोगों ने जो भूमिका चुनी है वो यही है कि जन आंदोलनों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएंगे और इसी उद्देश्य से हमारी जो पार्टी भाकपा माले है, हम लोगों ने सरकार में कैबिनेट में भागीदारी नहीं की। तो ये काम हम लोग कर रहे हैं, इसको अच्छे से करना चाहते हैं। ऐसे में तमाम शिक्षक जो अभ्यर्थीगण हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या संवेदना? देखिए, जो शिक्षक अभ्यर्थी उतरे हुए हैं, जो नए हैं, उनसे हम यही कहेंगे कि आपका सीट जो अनाउंस हो चुका है, आपका सिलेबस मोटा मोटी ब्रॉडर तरीके से एक रिलीज़ हुआ है, उसको ध्यान में रख करके तैयारी में लग जाइए। ठीक, उनके लिए हमारा यही संदेश है। लेकिन जो शिक्षक पहले से हैं उनको हम कहेंगे कि सारे शिक्षक संगठन एक साथ मिल करके ये जो गलत फैसला लिया गया है उनकी परीक्षा लेकर के राज्यकर्मी का दर्जा देने वाला, उसके खिलाफ एकजुट होकर के वो अपनी आवाज़ को बुलंद करे। उनके साथ हम सब लोग हैं और बिहार विधानसभा के भीतर के कई एक विधायकों ने उनके पक्ष में समर्थन लेटर भी जारी किया है। तो सब लोग उनके साथ हैं, वो लोग अपना आंदोलन करें, हम लोग आंदोलन के साथ रहेंगे।
तो आपने साफ तौर पे सुना संदीप सौरभ का क्या कुछ कहना था। मैं साफ तौर पे बोला कि जो शिक्षक नाराज़ हैं थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा सब्र रखें। जो नई शिक्षा नीति आई है उसके खिलाफ जंग लड़ी जा रही है और जहाँ तक हो पाएगा इंसाफ मिलेगा। तो फिलहाल इस तरह की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।